गुड मॉर्निंग साथियों। आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, सभी साथी जुड़ सकते हैं फटाफट। चलिए, आज का क्वेश्चन है मैट्रिक्स चल रहा हमारा, काफी डिटेल में सवाल को करते हुए जा रहे हैं हर क्वेश्चन को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, अगर a प्लस टू बी, आपको दे रखा अभी मैट्रिक्स ही पढ़ा रहे, a प्लस टू बी इक्वल टू 1 2 0 6 माइनस 3 और 3 लिखा हुआ है, -5 3 1, ये मैट्रिक्स a प्लस टू बी लिखी हुई है। और एंड 2a माइनस बी आपके पास लिखी हुई है 2 2 0 -1 -1 1 5 6 2। तो क्वेश्चन है, वैल्यू बताना है टी आर ए माइनस टी आर बी, यानी ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी क्या होगा। और ऑप्शन है 1 होगा, 2 होगा, तीसरा ऑप्शन 0 होगा, या फिर चौथा ऑप्शन है 3 होगा। ये सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ट्रेस का मतलब क्या है? ट्रेस ए का मतलब जो मैट्रिक्स ए होगी, इसके जो डायगोनल के नंबर आएंगे उनको ऐड कर देना, वो मैट्रिक्स ए का ट्रेस कहलाता है। ट्रेस का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट को ऐड करेंगे, जो डायगोनल में नंबर होते हैं उनको ऐड करते हैं, उसी को मैट्रिक्स का ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पास a प्लस टू बी लिखा हुआ है और 2a माइनस बी लिखा हुआ है। पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करिए, सॉल्व करके मैट्रिक्स a और b निकालेंगे। ये इसका तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व। जब a और b आ जाएंगे तो उनके डायगोनल एलिमेंट ऐड कर देंगे, तो ट्रेस आ जाएगा मैट्रिक्स का, पहले मैट्रिक्स का ट्रेस आ जाएगा। फिर ऐसे दूसरे के डायगोनल एलिमेंट ऐड करोगे तो दूसरे का ट्रेस आ जाएगा, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब a और b अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करेंगे कि a और b निकले। भाई देखिए, एक काम करो, ये पहले a निकालना है तो ये 2b लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है। इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 4a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, अंदर हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 होगा, -2 होगा, 10 होगा, 4 होगा, -2 होगा, 12 बनेगा, 0 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा। चलिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है तो इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। और अब आपस में दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो ये कट गए, 4a प्लस ए, इनको ऐड किया जा रहा है, 5a हो जाएगा, और इधर अपने पास आएगा 4 प्लस 1 5, -2 प्लस 2 0, 10 प्लस 0 10। ठीक है, अच्छा, 6 और 4 मिला के फिर से 10 हो जाएगा, -2 -3 माइनस का 5 हो जाएगा, 12 में से और 3 मिला के 15 हो जाएगा, और -5 और 0 माइनस का 5 होगा, 3 और 2 मिला के 5 होगा, 4 और 1 मिला के 5 होगा। ठीक है, तो जब आपको a निकालना है तो मैट्रिक्स a कितना आएगी, 5 से ये नंबर, ये 5 इधर डिवाइड में आएगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो हर नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, 0 बनेगा, ये 10/5 2 बन जाएगा। हमको जो डायगोनल एलिमेंट की जरूरत है, ये वाला 2 बन जाएगा, ये -1 बनेगा और ये 3 बनेगा।
चलिए ये माइनस का एक बनेगा, ये एक बनेगा और ये भी एक बनेगा। फिलहाल हम डायगोनल एलिमेंट से डायगोनली डायगोनल डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। चलिए तो कितना आया, ये इसके डायगोनल एलिमेंट 1 माइनस 1 1 आ गया, तो मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा, 1 माइनस 1 ही 1, ठीक है, दोनों कट गया 1 बचा। ये इस तरह से मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकल गया। समझ में आ गई बात। चलिए अब ऐसी ए की वैल्यू यहां रख देते हैं, बी तो मैट्रिक्स बी आ जाएगी, फिर बी का ट्रेस निकाल देंगे, बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आ गई होगी कहानी। चलिए अब आपने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स ए हमारे पास आई है इसकी वैल्यू यहां रखते हैं तो बी आ जाएगा, ठीक है। तो बी निकालने के लिए क्या होगा, नाउ 2b बराबर कितना हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 0 6 माइनस 3 3 माइनस 5 3 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए उधर चला जाएगा, तो ये ए की वैल्यू दे रखी है आपको 1 0 2 2 माइनस 1 3 माइनस 1 1 1 ये दे रखा है। तो चलिए कितना आएगा, 1 माइनस 1 0, 2 से 0 को माइनस कर देंगे 2 आएगा, 0 से 2 को माइनस करोगे माइनस का 2 आएगा, 6 माइनस 2 4 होगा, ये माइनस 3 है, इससे इसको माइनस करेंगे तो प्लस होगा, माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2 हो जाएगा, ऐसी 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 1 माइनस का 4 एंड 3 माइनस 1 2 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। मैंने तो पूरा ही आपको इधर पे माइनस करके दिखाया, आप केवल इनके डायगोनल एलिमेंट को ही माइनस कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमको डायगोनल एलिमेंट की जरूरत है बस। आप क्या बन जाएगा, तो बी कितना आएगा, जो मैट्रिक्स बी आएगा वो तो केवल, चलो डायगोनल डायगोनल को ही डिवाइड कर देता हूं, 0/2 0 माइनस 2/2 करेंगे तो माइनस 1 0/2 0 आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ के नंबर जो भी आएंगे आप लिख सकते हैं। तो अब इसका ट्रेस कितना आएगा, ट्रेस ऑफ बी कितना आएगा, 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0, तो यानी कि माइनस का 1 आया। अब क्वेश्चन क्या था, ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी था, ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी पूछा था। ए का ट्रेस अपने पास है 1 और बी का ट्रेस अपने पास है -1, तो मिला के 2 आ गया, तो इसका सही जवाब होगा 2। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन करना है, जब आपको ट्रेस वगैरह पूछा जाए तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स में, कल वाला क्वेश्चन क्या था सपना, क्या दिया था, मैं थोड़ा सा याद दिला दीजिए, क्वेश्चन क्या था, आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने, 1 0 1/2 1 इस तरह से लिखा था। चलिए कल वाला क्वेश्चन क्या लिखा था मैंने, ये तो नहीं दिया था 1 0 1/2 और 1, ये दिया था क्या, ये शायद परसों मैंने दिया था होमवर्क को। चलिए एक क्वेश्चन ये दिया था, पी दे रखा था, पी की पावर 50 पूछा था, तो आपने पहले क्या करना, पी दे रखा था पी स्क्वायर निकालना है, पी क्यूब निकालना है, फिर सिमिलरली पी टू दी पावर 50 की ओर चला जाना है। उसी क्रम में देखेंगे कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, पी स्क्वायर पी क्यूब वाला, वैसे फिर पी की पावर 50 निकालोगे। पहले पी निकाल देना इसमें, फिर पी स्क्वायर निकालना, फिर पी क्यूब निकालना, तो देखना कोई एक पैटर्न आ रहा होगा, उसी पैटर्न पे जहां पर भी चेंज आ रहा होगा फॉलो करेगा, तो पी की पावर 50 निकाल देंगे इसमें। पी की पावर 50 क्या होगा करके क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास, देखिए कल वाला क्वेश्चन अगर वो क्या है, अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप में भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक कर लूंगा आपने जिसने भी किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, ए एंड बी आर टू
ए एंड बी आर टू 3x3 मैट्रिक्स, ए और बी दो 3x3 की मैट्रिक्स हैं, सच दैट ए इंटू बी 1 के इक्वल है, ए इंटू बी 1 यानी आइडेंटिटी लिखा हुआ, सॉरी, एंड मॉड ए डिटर्मिनेंट ए 1/8 लिखा हुआ है, ध्यान देना है सवाल पे, डिटर्मिनेंट ए 1/8 है, तो बताना है आपको देन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट 2a की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से करेगा, जल्दीबाजी नहीं, ऑप्शन है 16, 32, 64, 128, ये है सवाल। ठीक है, ए और बी दो 3x3 की मैट्रिक्स हैं, ए और बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए का डिटर्मिनेंट 1/8 है, तो आपको बताना एडजॉइंट बी एडजॉइंट 2a कितना होगा। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। कल मैंने आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बता रखी है, आप उन प्रॉपर्टी को इसमें लगा के इसको एडजस्ट करो, इसकी वैल्यू क्या बन सकती है करके। चलिए कोशिश करो सब लोग, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा, एक कोशिश जारी होनी चाहिए, एक कोशिश थोड़ा सा धमाकेदार करिए। कोशिश करो इस क्वेश्चन में। अच्छा, आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा जीरो, साइन थीटा cos थीटा 0, 0, 0, 1 दिया था कल जो क्वेश्चन था, ए क्वेश्चन जिसका आप कह रहे हैं एडजॉइंट ए निकालना था ना उसमें। ठीक है, उसका आंसर आ रहा है, उसका आंसर है सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि आइडेंटिटी, एडजॉइंट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही थी उस पर, खाली एडजॉइंट ए निकालना था ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही थी उसमें जो कल क्वेश्चन दिया था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें, दिमाग लगाएं, सभी को मौका दिया जा रहा है। आया किसी का?
बन पाया नहीं बना, नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। कैसे करेंगे, ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट के बाद इसको कुछ थोड़ी देर के लिए थोड़ा एक्स मान लो, इसे एक मैट्रिक्स एक्स नाम दे दिया आपने, तो ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ एक्स, ऐसा बनेगा। तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी क्या लिखी थी आपने, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या लिखा है, अगर ए लिखते हैं तो कितना होता है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल की पावर n-1, लिखिए प्रॉपर्टी। तो बस सबसे पहले इसी का इस्तेमाल करते हैं, इस पूरे को आप x मान लो, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, ये क्या होगा डिटर्मिनेंट, मतलब अगर यहाँ पर x कर देंगे तो x की पावर n-1, x मीन्स इस पूरे की, ठीक है। तो क्या है डिटर्मिनेंट b इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a होल की पावर n-1, n कितना है आपके पास, ऑर्डर इसका 3 है, तो 3-1 2 हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू ये बनेगी, ठीक है, इतना समझ गए। अब यहां पर दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरी मैट्रिक्स एडजॉइंट 2a है। अब इसको ओपन करेंगे, ध्यान रखना, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरी मैट्रिक्स ये है। तो चलिए आपको बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी, या डिटर्मिनेंट ए बी, या ऐसा कह सकते हैं डिटर्मिनेंट a इंटू बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, समझ गए। ये डिटर्मिनेंट ए बी जो होता है डिटर्मिनेंट a इंटू बी के बराबर होता है। तो चलिए ये a है, इसको b नाम देंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2a, और इस पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है, तो होल स्क्वायर इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। तो क्या यहां तक आप लोग समझ पाए। चलिए अब आपको क्या कहानी दे रखी, चलिए थोड़ा अब यहां से हटाता हूं क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में दिया है a इंटू बी आइडेंटिटी दे रखा है, ठीक है, a इंटू बी कितना दे रखा है, आइडेंटिटी दे रखा है, ठीक। और डिटर्मिनेंट a आपको 1/8 दिया हुआ है। तो जब a इंटू बी आइडेंटिटी है, ठीक है, तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ए बी कितना होगा, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b आपके पास 1 आ गया जी, समझ पा रहे मेरी बात को। तो डिटर्मिनेंट b कितना आएगा हमारे पास, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। डिटर्मिनेंट a अपने पास 1/8 है, तो जी 1 अपॉन 1/8 बनेगा, तो 8 घूम के ऊपर आ गया, तो ये है अपना 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b अपने पास 8 आ गया, ठीक है। तो यहां पर की वैल्यू अपने पास बच्चों साथ में 8 आ चुका है, तो डिटर्मिनेंट भी आपका 8 आ गया, तो ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, इतना मामला तो पता चल गया। अब यहां पर क्या बना है, देखो एडजॉइंट ऑफ 2a ये लिखा है, फिर से यही प्रॉपर्टी लगाओ, एडजॉइंट x का मतलब डिटर्मिनेंट x की पावर n-1, तो अभी x की जगह 2a है, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट 2a की पावर n-1, n की जगह कितना है भाई, ऑर्डर 3 है, तो 3 - 1, और बाहर से इसका स्क्वायर हुआ है। मेरी बात को समझ गए होंगे। अब क्या लिखा है, देखो 64 आगे है। अब फिर से देखेंगे, यहाँ पर 3 - 1 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये बना डिटर्मिनेंट 2a की पावर 4 हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ फिर से ये मोड डिटर्मिनेंट की फिर प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो क्या है, डिटर्मिनेंट k इंटू ए, कल भी बताया था, k की पावर n इंटू ए होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। k का मतलब है कोई कांस्टेंट, डिटर्मिनेंट k इंटू ए, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a होता है, k कोई ना कोई कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा सवाल को, ठीक है। तो ये क्या है, अब 64 है, कई लोग मैट्रिक्स को हल्के में लेते हैं, इसको हल्के में नहीं लेना है। अब पेपर खतरनाक तरीके से बन रहे हैं, पेपर का लेवल आप लोगों को पता ही है। चलिए देखिए, तो डिटर्मिनेंट 2a की पावर 4 है, तो डिटर्मिनेंट के a क्या होगा, k की पावर n, k की जगह अपने पास 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, n का मतलब है ऑर्डर कितना था
3 है, तो 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आया। और बाहर से इस पूरे की पावर 4 है, वही है। हमने खाली डिटर्मिनेंट 2a में प्रॉपर्टी लगाई, बाहर से पावर 4 थी तो वो ये लिखा, ठीक है। अब कितना होगा 64, ये है। चलिए 2 की पावर 3 8 होता है, डिटर्मिनेंट a आपको दे रखा है 1/8, तो इंटू 1/8 दे रखा है, और इसकी पावर 4 कर रखी है। 8 से 8 कट गया, 1 बचा, 1 की पावर 4 1 ही आएगा साथियों। 1 से 64 को मल्टीप्लाई करोगे तो 64 इसका जवाब होगा, ठीक है। तो क्या आएगा इसका सही जवाब, 64 आ जाएगा, ठीक है। 32 नहीं 64 बनेगा इसका, ओके। चलिए, अच्छा कल कॉस साइन वाला क्वेश्चन का आप आंसर चाह रहे हैं, मैं उसको करके दिखाता हूं क्या बन रहा है, चलो देखते हैं। तो ये समझ में आ गया कैसे किया करके, ये आपके पास है। और एक कल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जिनका यूज किया वो सामने लिखा हुआ है, और ये इसका सॉल्यूशन किया मैंने, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए नोट कर ले साथ ही साथ सवाल को। अब हमारे पास कल वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एक होमवर्क दिया था, उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0, 0 0 1, तो एडजॉइन ऑफ a निकालने के लिए कह रहा है। तो एडजॉइन निकालने का मैंने आपको सिंपल बताया था फंडा, उसी का यूज करते हैं। 0 साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1, मैंने कहा था शुरू की 2 रो ऐसे नीचे को लिख दो, cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0, लिख दिया ना शुरू की 2 रो। अब ये जो 2 कॉलम बने इसको आगे लिख लेते हैं, क्या है cos थीटा साइन थीटा 0, cos थीटा साइन थीटा, शुरू की 2 जो कॉलम है इन्हें बाद में फिर लिख दिया जा रहा है, माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। पहले जो जो मैट्रिक्स थी वो लिखी, शुरू की 2 रो उसके नीचे लिख दिया, अब जो शुरू के 2 कॉलम है उसको यहां बाद में फिर लिख दिया, cos साइन 0 cos साइन, cos साइन 0 cos साइन, माइनस साइन cos 0 माइनस साइन cos 0 माइनस साइन cos माइनस साइन cos। इसके बाद पहली रो पहला कॉलम इसको छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। अब इनमें इंटू कर देते हैं इसको, क्या आएगा cos थीटा इंटू 1, क्या बचेगा cos थीटा बचेगा, माइनस 0 0 हो जाएगा, इनको इंटू करेंगे 0 से 0 आएगा, माइनस साइन थीटा 0 आया, ये कितना आ रहा माइनस का साइन थीटा आ रहा, ओके। ये क्या आ रहा है, ये साइन थीटा है और इंटू 0 0 आ रहा है, और ये 0 इंटू कॉस 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये आइडेंटिटी नहीं आएगा, ऑप्शन गलत दिया है। अब इधर क्या है 0 इंटू 0 0 हो गया, माइनस साइन इंटू 1 माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे ये इंटू होगा, इससे ये इंटू होगा, आपस में सब्ट्रैक्ट, 1 इंटू कॉस, कॉस 0 से 0 को माइनस करेंगे 0 ही रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा हमने, अच्छा 0 ये थोड़ी सॉरी, 0 इंटू 0 0 हो गया, और 0 से माइनस साइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का साइन थीटा आएगा, ठीक है। इधर 1 इंटू कॉस, कॉस थीटा माइनस 0 कॉस थीटा बनेगा, इधर 0 से इंटू करेंगे 0 होगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा। फिर इधर की बारी आएगी, साइन थीटा इंटू 0 0, कॉस थीटा इंटू 0 0 ही आ गया। देन ये आएगा 0 इंटू साइन 0, 0 इंटू कॉस 0, ये आएगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। ये है, तो बाद में इसका ट्रांसपोज करना होता है, तो ये नीचे को आएंगे ऐसे, कॉस माइनस साइन थीटा 0, फिर ये है साइन थीटा कॉस थीटा 0, ट्रांसपोज किया जा रहा है, पहली रो से पहला कॉलम, दूसरी रो से दूसरा कॉलम, तीसरी रो से तीसरा कॉलम, 0 0 1 ये आया। तो ये क्या आया है, ये इसका ट्रांसपोज आ चुका है, जो ए आया है ए का ट्रांसपोज आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो एडजॉइंट पूछा था, एडजॉइंट जो है वो क्या है, ए ट्रांसपोज के इक्वल है, ऑप्शन नंबर इसमें पहला वाला सही है, ए ट्रांसपोज आया हुआ है, आपने सही कहा है, ए ट्रांसपोज इसका आंसर आता है, ठीक है।
तो एडजॉइंट ए जो है वापस ए ट्रांसपोज आ गया, तो ये एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट मेथड था। ये है, कल वाले होमवर्क का आंसर था ये। इसका सही जवाब है ए ट्रांसपोज। चलो क्वेश्चन किया आपने, अगला क्वेश्चन है आज का। इफ ए इक्वल टू 0 -10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0, then I minus a into cos अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा किसके बराबर होगा? ये देखो क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक का सवाल है, और आपके ऑप्शन है i प्लस ए एंड i प्लस 2a। क्या किसने कर रखा है क्वेश्चन, प्रैक्टिस में है कोई? 2a, और चौथा ऑप्शन है i प्लस 3a। एनसीईआरटी बुक में सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 18 या 19 नंबर का क्वेश्चन है क्लास 12th में मैट्रिक्स में, वेरीफाई करने के लिए दिया है, यहाँ पर ऐसे ऑप्शन पूछा गया है। ठीक है, i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा किसके इक्वल है? क्या आपने किया है किसने? तो कोशिश करें, नहीं तो आप जिसने नहीं किया है तो आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी से पहले इसको माइनस करिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, देखो इनमें से किस ऑप्शन के इक्वल आता है। फिर ये जो पहला ऑप्शन है इसका वैसे सही जवाब पहला ऑप्शन बनता है आई प्लस ए। आई का मतलब क्या है? 1001, ए आपको सामने दे रखा है, तो आई प्लस ए आपका क्या बनेगा? देखिए आई प्लस ए करेंगे तो 1 से 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 से इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 आएगा, एंड 0 से इसको ऐड करेंगे तो 10 अल्फा बाई 2 आएगा, एंड 1 में 0 ऐड करने से 1 आएगा। ये है आपका आई प्लस ए। ठीक है, ये आई प्लस ए है, लेकिन अब आपने इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, क्या वो इतनी आ रही है या कुछ और आएगा देख लेना। ठीक है, तो कैसे करोगे? पहले क्या करना है, आई माइनस ए निकालो और इसको आगे बढ़ाओ। आई माइनस ए इंटू ए, देखो आइडेंटिटी से ए को माइनस करेंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कितना आएगा आई माइनस ए। आई मतलब 1001, ये है आई भाई, इससे ए को माइनस करो, 1 माइनस 0 1 आएगा, 0 से इसको माइनस करेंगे तो 10 अल्फा बाई 2 होगा, 0 से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 होगा, 1 से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। चलिए आप लोग करो इसकी प्रैक्टिस। ये कॉस अल्फा साइन, अब यहाँ पर एक काम करेंगे ना, ये कॉस साइन कॉस से इधर tan के टर्म दे रखे हैं, तो आप काम करें, देखो कॉस अल्फा को tan थीटा के टर्म में ट्रिग्नोमेट्री में लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये कॉस अल्फा की वैल्यू होती है। cos 2 थीटा होता है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन जब cos थीटा करेंगे तो थीटा बाई 2 आएगा। यहाँ पर साइन अल्फा को क्या लिखेंगे? 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, और साइन अल्फा की आइडेंटिटी होती है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और cos अल्फा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ 10 में है तो यहाँ भी 10 में ही करते हैं, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए आसानी हो जाए, कैलकुलेशन करने के लिए। तो चलिए अब पहली रो से पहला कॉलम इंटू करना होता है, ये मल्टीप्लाई का नियम है। ठीक है, फिर फर्स्ट रो से फिर सेकंड कॉलम इंटू करेंगे, फिर सेकंड रो से पहला कॉलम, फिर देन सेकंड रो से सेकंड कॉलम, आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू ये 1 इंटू 1 इससे इसको इंटू करिए, चलो खुद भी कर सकते हैं आप, इसको करिए, प्रैक्टिस करो। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर
इससे ये इंटू हो गया, अब इससे ये इंटू होगा तो प्लस 10 से ये वाला इंटू होगा तो 2 10 इंटू 10 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो फिर इससे ये रो, पहली रो से पहला कॉलम इंटू हो चुका है, ठीक है। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को इंटू करेंगे, पहला रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -2 इसका आएगा माइनस का 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। ये हो गया, इससे इसको इंटू करेंगे तो चलिए प्लस का 10 अल्फा बाई 2 ऐसे ही रहने दो और आप मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। हमने यहां पर भी मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे सेकंड रो से पहला कॉलम -10 से इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10 अल्फा बाई 2, अंदर आएगा आपके पास 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। फिर पहले से पहला हो गया, अब सेकंड से सेकंड एलिमेंट इंटू होगा, प्लस 1 से इसको इंटू करेंगे तो 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो गया। अब देन इससे इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 10 इंटू 10 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड 1 से इसको इंटू करेंगे प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब आप इसको ऐड कर लो, आपको पता चल जाएगा, पहला ऑप्शन i प्लस a के बराबर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन कई बार ऑप्शन की मदद से भी सॉल्व भी किए जाते हैं, ठीक है। अब आप इसका रिजल्ट निकालेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर आपके एलसीएम है, ऊपर वो 1 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 2 10 स्क्वायर, 2 से 1 हटाएंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर आएगा। देखो कट के इसकी जगह 1 आ गया पहला एलिमेंट, तो i प्लस a में पहला एलिमेंट 1 ही बन रहा था, ठीक है। चलिए इन दोनों में अब डिनोमिनेटर क्या है, वही 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है और न्यूमिनेटर से आप 10 अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर आपके पास बनने वाला है यहां से माइनस का 2 या माइनस का 10 अल्फा बाई 2 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या बचेगा, प्लस का 2 और यहां माइनस कॉमन ले लिया आपने तो ये बचेगा -1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन बदल जाएंगे, ठीक है। तो 2 माइनस 1 1, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचा तो कैंसिल हो गया, खाली ये बचा यहाँ पे। और सेम ऐसे यहाँ पे नीचे भी, यहाँ भी 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है आपका एलसीएम है, और ऊपर क्या बचेगा 10 अल्फा बाई 2 अपना कॉमन है तो 10 अल्फा बाई 2 को कॉमन ले लीजिएगा। अंदर क्या बचेगा, ओके, माइनस का 1 प्लस का 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड देन यहां से 10 अल्फा बाई, क्या बचा, ओनली 2 बचा, 10 अल्फा बाई 2 आपने कॉमन लिया है। लास्ट वाले में ठीक है, 2 से 1 कम कर दिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर हो रहा है, ये भी 1 हो गया। तो ये 2 माइनस 1 1 बचा, 1 प्लस 10 स्क्वायर से नीचे का 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो ये बचा। ये आंसर रिजल्ट क्या है आपके पास, पहला एलिमेंट 1 आया, फिर माइनस का 10 अल्फा बाई 2 आया एंड इधर 10 अल्फा बाई 2 आया और इधर 1 आया, तो यही किसके बराबर हो रहा था, i प्लस a, ठीक है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन है। तो ये एनसीईआरटी वाला सम था, कैसे क्या आपको बताया, यहाँ पे समझ में आ गई होगी, आपने खुद भी किया होगा। अगला क्वेश्चन फिर से तुम्हें आ जाएगा वो क्वेश्चन, फिर से देखो जो देने वाला हूं। देखो क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस आई होल टू द पावर 3 प्लस ए प्लस आई
होल टू दी पावर 3 माइनस 7a, ये किसके बराबर होगा ये पूछा गया है। और ऑप्शन में a 2a 7a 8a, ये चार ऑप्शन है। ए स्क्वायर अगर आई के इक्वल है तो ये इस पूरे की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। सिंपल है, खोल दो इसे, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप आंसर दो इसमें फटाफट करो। आसान क्वेश्चन है। कितना आ गया इसका आंसर ए। जी जी जी, सपना में क्लास में है। ओके ओके, इसका आंसर क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन आएगा, ठीक है, ए आएगा इसका ऑप्शन। कोई बात नहीं, देखो इसको सॉल्व करिए। ए माइनस बी होल टू द पावर 3, ए का क्यूब, इसे खोलो, ए माइनस बी का होल क्यूब लगा दो, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, ये क्या बनेगा, प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस का 7a, ठीक है। तो देखो जो ए क्यूब है इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, ये ए स्क्वायर इंटू ए लिखा जा सकता है। अब ए स्क्वायर आई है तो आई इंटू ए बनेगा, आई इंटू ए वापस ए हो जाएगा। आप समझ में आ गई, जो ए क्यूब है इसको आप ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आइडेंटिटी है, आई इंटू ए यानी ए, आई से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही आएगी, माइनस, चलो ओके। यहां पर ये आई का क्यूब आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स होगा, तो इससे वैसे कट गया, तो ये ए स्क्वायर अपने पास आई है, आई इंटू आई आइडेंटिटी, ये तो माइनस का 3i हो गया, प्लस यहां पर 3a बनेगा क्योंकि आई से इंटू करके वही आएगा, ये जो ए क्यूब है ये वापस ए हो जाएगा, तो ए क्यूब है ए के बराबर हो रहा है, देखा आपने प्लस 3 ये वाला बनेगा 3 ए स्क्वायर आई है, आई इंटू आई हो जाएगा, तो आई इंटू 3 बनेगा फिर से, या 3i लिख सकते हैं आप इसे। और ये वाली मैट्रिक्स 3a बनेगी, माइनस का 7a हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 3i माइनस का 3i भी कैंसिल हो गए, तो 3 ये है
3 ये हो गए, 3 और 3 4, सॉरी 3 और 3 6, एक ये 7 और एक ये 8, 3 और 1 4, 3 7 और 1 8, टोटल 8 ही है, 7 ही है, तो क्या बना 8a माइनस 7a, यानी कि आपके पास a आ गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, मैट्रिक्स ए हो जाएगा। ठीक, इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे, वो क्वेश्चन अपने पास a इक्वल्स टू 1 1 2 1 3 4 1 माइनस 1 3, ये है मैट्रिक्स ए, और बी लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एंड सी इक्वल्स टू 3a, देन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट सी किसके बराबर होगा, ये ध्यान रखना। ऑप्शन है 8 है, 72 है, 2 है और 6, ये 4 ऑप्शन है। मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, जो बी है वो ए का एडजॉइंट है, और जो सी है वो 3 के बराबर है, तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कैसे करते हैं, चलो क्या बनेगा क्वेश्चन में, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। b की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या बनेगा, एडजॉइंट b अपॉन मॉड सी, जो डिटर्मिनेंट c, मतलब इसका मतलब है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ b, b का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सी, सी की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 3 है। ठीक है, वैल्यू डाल दी। तो चलिए, अब यहां पर प्रॉपर्टी क्या लिखा है आपने, एडजॉइंट एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एडजॉइंट आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, इसका एडजॉइंट किसके बराबर होता है करके, कल आपको प्रॉपर्टी बता रखी है। लास्ट क्वेश्चन है सर, बस आ रहा हूं, फ्री हो रहा हूं। एडजॉइंट एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, लिख तो सकते हैं। प्रॉपर्टी में देखेगा एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट है होल की पावर n-1 का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी में हाँ मेंशन करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू दी पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्या बनेगा फिर ये, तो इससे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n, n का मतलब कितना, ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है जी, 3 है, तो 3 माइनस 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है अपॉन, अच्छा डिटर्मिनेंट 3 है, क्या होगा 3 की पावर n, n का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर इधर 3 है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां पर भी ये भी प्रॉपर्टी लगेगी। ये भी बताओ किसके इक्वल होता है, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो इससे ये पावर हटेगी तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 27। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है, तो अब ये मैट्रिक्स जो दे रखी है इसका डिटर्मिनेंट निकालो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। कितना आएगा इसका डिटर्मिनेंट, देखो पहले 1 ले लिया, जिस रो और कॉलम आ रहे हैं छोड़ दो, तो 3 3 या 9 माइनस 4, ये कितना आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का 1 ले लिया, जिस रो और कॉलम आ रहा छोड़ दो, पहला रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिएगा, 1 इंटू 3 3 हो गया, 4 इंटू 1 माइनस 4 हो गया, एंड देन लास्ट में 2 हो गया, रो कॉलम हटा दीजिए, -1 -3, तो ये बनेगा आपके पास 9 + 4
13 और इधर 4 -1 माइनस प्लस 1 एंड ये 3 और 1 -4 2 जा माइनस का 8 तो 13 प्लस 1 14 माइनस 8 6 बन गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 आ रहा है तो ऊपर आपके पास आंसर आएगा 6 का क्यूब अपॉन 27। तो 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 27 का ये करा, ये 2 बार ये कट गया, 2 बार ये कट गया, 2 बार ये कट गया, तो 2 टू जा 4 टू जा 8, यानी पहला ऑप्शन 8 इसका सही जवाब है। तो चलिए साथियों ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। तो अब इसी में अगला टॉपिक कल मैट्रिक्स का इनवर्स वगैरह कराएंगे और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कराएंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास है, उसके बाद फिर क्रैमर रूल वगैरह और जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टी क्या है, ट्राइवल नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। चलिए आज की क्लास यही तक है।